नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे सीबीआई की। सीबीआई का डायमंड जुबली कार्यक्रम सोमवार को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया और साथ ही एजेंसी के कार्यक्रम और उसके कामकाज की, उसकी परफॉर्मेंस की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर जहां पिछली सरकारों की हीला हवाली पर चोट की, वहीं सीबीआई की खूब जमकर तारीफ की और कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की जिम्मेदारी सीबीआई पर है। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विपक्ष मुखर है, आक्रामक है। बात क्या है? बात यह है, उनका आरोप है, ज़्यादातर विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों के नेताओं को अकारण एजेंसीज के द्वारा मुकदमों में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इस बात को लेकर 14 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल एजेंसीज की मिसयूज को लेकर एक अर्जी दाखिल की। खास बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुशी इस 24 मार्च को दाखिल इस अर्जी को स्वीकार कर लिया। बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए था कि जो मुकदमे चल रहे हैं पीएम मोदी के निजी ड्राइंग रूम में नहीं चल रहे हैं। जितने मुकदमे चल रहे हैं सब एज पर रूल चल रहे हैं, एज पर रूल फॉलो हो रहे हैं, सरकारी एजेंसीज द्वारा फॉलो हो रहे हैं, डिफरेंट कोर्ट्स द्वारा फॉलो हो रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पूछना चाहिए था कि स्पेसिफिक केस बताइए, किस केस में इन एजेंसीज ने अपने अधिकारों का ट्रांसग्रेशन किया, उन अपने अधिकारों के बाहर जाके किसी को परेशान किया है। लेकिन इधर कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट का रोल अजीबोगरीब हो गया है। ऐसा लगता है कि वो विपक्षी दलों के प्रवक्ता के रूप में बोल रहा है। विपक्षी दल जो भी कह दें उसको एट ऑन फेस स्वीकार कर लेना है, उसी की वकालत करना शुरू कर देना है। मैं इस बात को बहुत अजीब मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, हाई कोर्ट स्वीकार कर लेता समझ में आता एक बार, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने इस मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज के मुकदमे को भी 14 दलों ने एक साथ फाइल कर दी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं पूछा कि भैया बताइए, कोई एक क्लियर उदाहरण दीजिए जिसमें अवैध रूप से फंसाया गया हो। ये पूरी बात तो सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज के आरोप की। वहीं विपक्षी दलों को लगा था कि यह मुकदमा करके वो प्रधानमंत्री मोदी को चित कर देंगे, उनको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, सीबीआई का हीरक जयंती समारोह, प्रधानमंत्री मोदी, और बजाय बैकफुट पे जाने के प्रधानमंत्री मोदी और आक्रामक हो गए। उन्होंने सीबीआई एजेंसी का जमकर प्रशंसा की। उन्हें कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। आम जनता आपकी ओर बड़े ध्यान से देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है और 2014 से पहले सभी दलों में या जो सरकार में होते थे उनमें भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी रहती थी। वो सिस्टम तब उनके साथ था, लेकिन आज की डेट में उन्होंने सीबीआई को आश्वस्त किया कि सरकार और सत्ता और जनता का पूरा साथ एजेंसी के साथ है। उन्होंने कहा कि बैकफुट पे आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति सामने जो खड़ा है उसके सामर्थ्य को, उसके स्टेटस को, उसकी बैकिंग को देखने के बजाय आप उसके कुकर्मों को देखें और उनको उजागर करें। प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचारियों ने खुद को बचाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है उसको देखने की जरूरत है। क्यों? वो इकोसिस्टम इन एजेंसीज पर आक्रमण करेगा। उनका साफ इशारा था कि वही इकोसिस्टम है जो
इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव हो रहा है। नहीं तो कोई कारण नहीं कि जो सारे मुकदमे कोर्ट्स में लंबित हैं उन पर उनको चर्चित करते हुए या उनको इंगित करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट फाइल होती है तो उस रिट को स्वीकार कैसे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट खुद को ही कह रहा है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त है क्या? उसमें बहुत से कोर्ट केसेस तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं में लंबित हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो स्वयं भी गलत कर रहा है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक खास बात इस दौरान यह जरूर रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आपको देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की जिम्मेदारी है। देश से उनका साफ मतलब था कि राजनीतिक जो लिस्ट है, राजनीतिक जो टीम है, सबसे जरूरी है कि पहले उसको साफ किया जाए। पीएम मोदी ने कहा सीबीआई अपने काम से, अपने कौशल से, अपनी सामर्थ्य से, अपने परफॉर्मेंस से जनता में एक विश्वास दिया है। उन्होंने कहा जब भी किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है या जहां नहीं हो रहा है तो कोई भी राज्य हो वहां लोग किस बात की डिमांड करते हैं कि सीबीआई जांच करा लो, सब ठीक हो जाएगा। तो यानी उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रोफेशनल और सामर्थ्यवान सीबीआई का बहुत बड़ा रोल है। आज सीबीआई ने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है आम जनता के बीच में अक्रॉस ऑल स्टेट्स। इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देश में जो भी भ्रष्टाचार को लेकर एक पुरानी लोगों की मान्यता थी कि ये खत्म नहीं हो सकता, असाध्य रोग है, उस पर उन्होंने कहा कि इस रोड़े को समाप्त करने की जिम्मेदारी सीबीआई की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। जिस दिन इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया तो लोकतंत्र की सफलता और न्याय के एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार गरीबों से उसका हक छीन लेता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है, लेकिन पुरानी सरकारों ने भ्रष्टाचारियों को सरकारी खजाना लूटने देने का एक रास्ता खोल रखा था। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट होती थी, जिसका साफ रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया था कि जो 1 रुपया दिल्ली से चलता है वो 20 पैसा रह जाता है नीचे आते आते। प्रधानमंत्री ने सीबीआई को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की, भ्रष्टाचार को इस बात की जिम्मेदारी दी कि वे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बात ज़रूर है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ये इकोसिस्टम जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने इंगित किया, क्या उनका इशारा बैटरी ऑफ लॉयर्स जो तत्काल सुप्रीम कोर्ट में किसी भी क्षण खड़े हो जाते हैं, क्या उनकी तरफ था? क्या लीगल ल्यूमिनायर्स की तरफ था जो वामी और अन्य सिस्टम के साथ लगातार काम कर रहा है? तो डेफिनेटली देश को इस भ्रष्टाचार के इस रोग से समाप्त करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा जो सवाल ये रहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष के इस आरोप से बिल्कुल डरे नहीं। उन्होंने अपने आप को डाउन टोन नहीं किया, बल्कि और आक्रामक होकर उन्होंने सीबीआई को खुल करके भ्रष्टाचारियों पर आक्रमण करने और उनको भ्रष्टाचार के तंत्र को नेस्तनाबूद करने का आह्वान किया। एक बहुत बड़ी क्लियर कट मैसेज है एजेंसीज को, विपक्षी दलों को और भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को। ये देश के लिए एक शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि हम आपको सबको इसका स्वागत करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपके मन में कोई विचार है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।